जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जमीन विवाद क्या है, इससे संबंधित जो अभी विवाद आया है सो क्या है, इसका पर जो है जो फैक्ट माने जो आरोप लगाया है वह क्या आरोप है, उसके बाद जो है सो ट्रस्ट के द्वारा जो है सो जवाब दिया गया है, और फैक्ट यानी वहाँ का डीएम वहाँ का डेवलपर्स वगैरह जो कि क्या बात का है, इससे आपको मतलब ये स्वतः आप डिसाइड कर लीजिएगा जो कि सही क्या है, क्या इसमें जो है सो कोई घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारा चीज़ का क्लियरेंस जो है सो आप इस तथ्य के आधार पर स्वयं भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, विवाद क्या हुआ, पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे जो कांग्रेस से अयोध्या में का जो है सो विधायक हुआ करता था, पूर्व में मंत्री भी रहा था, ठीक है। तो वह सपा एवं आम आदमी पार्टी जो है सो आरोप लगाए, जिसमें सबसे बड़ा जो है सो तेज नारायण पांडे का आरोप यह था जो कि 17 करोड़ रुपया जो है सो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को जो है सो ट्रस्ट आरटीजीएस किया, ठीक है। तो आरटीजीएस तो चूंकि बैंक के द्वारा लेन देन होता है तो उसमें तो निश्चित रूप से पारदर्शिता है, तो यहाँ घोटाला का तो बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, पर आरोप लगाया जो कि आरटीजीएस किया, इसी चलते जो है सो इसमें जो है सो गलत लेन देन हुआ है, ये एक आरोप था, ठीक है। उसके बाद वह कहा ये तीनों मिलकर जो है सो राजनीतिक रूप से जो है सो इसको विवादित करने के लिए, और ये तीनों हमेशा से जो है सो राम जन्म मंदिर का विरोधी रहा है, हमेशा से विरोधी रहा। कांग्रेस हमेशा कोई ना कोई जो है सो उसमें लक्कर लगाते रहा है जो कि कैसे जो है सो वह नहीं बने। हाँ, अब फिर चाहता है किसी ढंग से वह मुद्दा कोर्ट में चल जाए, जांच में चल जाए, ये सबको लेते हुए जो है सो आरोप लगाया राम मंदिर के लिए दान में मिले पैसे का गलत इस्तेमाल। जबकि राम मंदिर के लिए जो भी दान में आता है टोटल का टोटल अकाउंट है, और अकाउंट थ्रू ही जो है सो उसमें आता है, जहाँ कहीं से कलेक्शन भी होता है तो कलेक्टर को जो है सो ये दिया गया है जो कि इतना रसीद कटा उसका पैसा तुरंत जो है सो आप ये कीजिए, 20-25 का वॉल्यूम है, बस एक वॉल्यूम पूरा और तुरंत जो है सो उसको आप ट्रांसफ़र कीजिए, अकाउंट में डालिए, ठीक है। तो ये है। दूसरा है 2 करोड़ का बैना और 18.50 करोड़ में जो है सो एग्रीमेंट, 18.5 करोड़ में जो है सो एग्रीमेंट हुआ, ये क्या मुद्दा है इसको भी हम लोग देखेंगे। तीसरा है ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सदस्य अनिल मिश्र एवं मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के साथ मिलकर गलत लेन देन किया, ठीक है। तो ये जो है सो क्या कहते हैं, आरोप मन लगाया गया। अब इसका जो है सो जवाब जो है सो मतलब ट्रस्ट जो है जमीन विवाद पर ट्रस्ट ने केंद्र को सौंपी रिपोर्ट, एकदम क्लियर कट जो है क्या क्या बात, कौन कौन जमीन, वही अलग अलग जमीन का अलग अलग रेट हुआ होगा, ठीक है। किसी से बात 10 साल से बात चल रहा था जमीन खरीदने का, तो उस समय जिससे बात हुआ होगा हो सकता है कम में हुआ होगा, बगल का जो जिससे कोई बात नहीं हुआ होगा उसका अभी खरीदा गया होगा तो उसका रेट हाई हुआ होगा। तो सदस्यों रुपयों में अंतर क्यों, इसका जो है सो पूरा जवाब दिया गया है, ठीक है, वह रिपोर्ट में। तो ये सब करके जो है सो ट्रस्ट जो है सो अपना रिपोर्ट आरएसएस, भाजपा और केंद्र सरकार को जो है सो अपना रिपोर्ट भेजा है। ट्रस्ट का क्या नाम है, ट्रस्ट का जो महासचिव है चंपत राय, हाँ, उन्होंने आरोप को भ्रामक एवं राजनीति से प्रेरित बताया, जो सत्य भी लग रहा है, ये जो कह रहा है इस बात में सत्य भी है, ठीक है। ट्रस्ट अब वहाँ का लोगों का कहना है जो कि ट्रस्ट अभी भी फायदा में है, और इनका भी कहना है जो कि ट्रस्ट जो है सो अभी, क्योंकि ट्रस्ट का जो जमीन है वह प्राइम लोकेशन पर है, अभी का जो झील माना वहाँ का जो ये रेलवे स्टेशन बन रहा है तो रेलवे स्टेशन के एकदम आमने सामने का जमीन है, माना स्टेशन से आउट होगा और सीधा जो है सो ट्रस्ट के जमीन में चला जाएगा, वहां से फिर आराम है, तो निश्चित रूप से है उसका रेट भागा ही होगा, ठीक है। तो प्राइम लोकेशन में यानी कहा जाता है ट्रस्ट अभी भी फायदे में है, ठीक है। उसके बाद जब से सुप्रीम कोर्ट जो है सो ऑर्डर किया जो कि श्री राम जन्मभूमि बनने के फेवर में जो है सो दिया, तो वहाँ कहा जाता है 10 गुना से भी ज़्यादा जमीन का रेट भाग गया है, क्योंकि बॉम्बे, दिल्ली,
मद्रास, कलकत्ता से सबसे जो है सो लोग आकर वहाँ जमीन खरीद रहा है। ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सो मान लीजिए होटल बनेगा, ये मिठाई वगैरह का और बहुत सारा चीज़ है जो वहाँ, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र ही बन रहा है तो उसके लिए ज़मीन खरीद रहा है, तो 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये बात सही भी है, ये बात सही भी है इसलिए कि वहाँ का डीएम ने कहा है, जो कि ट्रस्ट, वहाँ का डीएम जो अनुज कुमार झा है वह कहा ट्रस्ट अभी भी फायदे में है, क्योंकि ज़मीन जो है सो प्राइम लोकेशन पर है और इसका जो है सो रेट निश्चित रूप से भागते जा रहा है। हाँ, और पहले से जो तय रहा होगा तो कुछ एरिया का तय पहले से रहा होगा। ठीक है, तो वह जो एरिया है जिस पर पहले बात हुआ था तो वह उसी रेट पर खरीदा गया, और उसी का बगल का जमीन जो है जो अभी रेट तय हुआ है उसका जो है सो वो ज्यादा रेट पर लिया गया है। और उसके बावजूद भी जो वहाँ का गवर्नमेंट रेट है, जो गवर्नमेंट रेट फिक्सेशन है उससे कम में खरीदा गया। सबसे बड़ी बात यह है, कभी भी जमीन कहीं भी बिकता है तो वो गवर्नमेंट रेट से ज़्यादा पर बिकता है, बल्कि वहाँ अभी जो है सो जमीन जो है सो ये ट्रस्ट जो खरीदी है तो डीएम का ये बात कहना है जो कि वह जो फिक्स रेट जो होता है उस रेट से कम में खरीदा गया है। तो यहाँ घोटाला का तो कोई बात समझ में नहीं आती है। ये डीएम जो है सो एकदम, और कहा एकदम ट्रस्ट फायदे में है। उसके बाद जो है सो ये तो मान लीजिए डीएम आप कह सकते हैं जो कि ये गवर्नमेंट का बॉडी है तो ठीक है, उसी के सपोर्ट में उसकी वहाँ केंद्र में भी सरकार है और यहाँ भी है। तो आपको बता दें जो केंद्र में उसकी सरकार है जो नरेंद्र मोदी से आम आदमी पार्टी का जो है सो विधायक जो है सो आज से 15-20 दिन माना 1 महीना पहले पूछा गया जो कि प्रधानमंत्री जी के खान पान रहन सहन पर जो है सो अभी तक ये 6-7 साल में कितने खर्च आया। तो आरटीआई ने जवाब दिया, माफ कीजिएगा इसका जवाब मैं नहीं दे सकता क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो अपने खान पान रहन सहन पर जो खर्चा है वो अपने जेब से यानी सरकारी फंड से जो है सो वह खर्चा नहीं जाता है। और इनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है नरेंद्र मोदी जी का जो कि क्या कहते हैं ये जो है सो राम मंदिर। तो इसमें हमको नहीं लगता है जो खुद ड्राई ऑनेस्ट हो, जिसके ऊपर जो है सो उतने दिन तक जो है सो 13-14 साल तक मुख्यमंत्री रहे, अब 5-6-7 साल तक, अब 6-7 साल अब, तो हमको नहीं लगता है जो कि प्रधानमंत्री जी जो है सो इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा और किसी ट्रस्टी को बचाने के लिए या इसमें 1-8 करोड़ रुपया का जो है घोटाला के लिए जो है सो बर्दाश्त करेगा। और यही सोच जो है, इसी सोच का जो है सो योगी जी भी हैं। तो ये हमको लगता है जो कि एकदम राजनीति से, चूंकि आगे अगला साल चुनाव वहाँ होने वाला है तो किसी न किसी बहाने जो है सो इसको रोकवाना, तोड़ना, मना डिस्टर्ब करना। उसके बाद तो ठीक है, डीएम मान लीजिए कह सकता है जो कि गवर्नमेंट बॉडी है तो इसके फेवर की बात कर सकती है। वहाँ का जो डेवलपर है, ठीक है, वो डेवलपर है राजेश वर्मा, तो उनका एक ही का नाम था जो कि अभी भी ट्रस्ट ये जमीन आज के डेट में बिके तो 2 गुना कीमत उसको मिल जाएगा। आज के डेट में यदि वह डेवलपर ये होता है जो कि मान लीजिए वो उस एरिया में ज़मीन को अपना ये किया, बेचा, खरीदा, बेचा, एग्रीमेंट किया, वो सब, तो वो यही नहीं, एक तो इसकी स्टेटमेंट आई है और भी कई ठो जो है सो ये इसी ढंग का बात कहा जो कि नहीं ट्रस्ट कंप्लीट फायदा में है, ट्रस्ट को कम में ज़मीन मिल गया। और जो जमीन देने वाले सुल्तान अंसारी जी है, मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने कहा जो कि राम के प्रति हमारी आस्था है और हम जो है सो क्या कहते हैं पूर्व में हम भी जो है सो उनके ही पूर्वज माना हमारे पूर्वज रहे हैं वह, इसलिए उन्होंने जो रेट अभी मिल रहा है दूसरा दे रहा है तो उससे कुछ ये रिवेट करके जो है सो दिया है, इनका जो का नाम है। तो ये सब को देखते हुए लगता है जो कि ये केवल राजनीतिक स्टंट है, इसमें किसी तरह की कोई लगता नहीं है जो क्या कहते हैं धोखाधड़ी या ये हुआ है। और यदि ये हुआ है तो कंप्लीट सारे लेन देन जो है सो बैंक थ्रू हुआ है, 1 रुपया का भी जो है कैश की कहीं कोई बात नहीं हुई है। तो हमको लगता है ये राजनीतिक विवाद ही है, ठीक है, और इसका पटाक्षेप हो जानी चाहिए और जल्द से जल्द जो है सो राम मंदिर का निर्माण हो, इसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं आना चाहिए। और कांग्रेस तो हमेशा, कांग्रेस सपा ये सब तो चाहती है जो कि नहीं बने, ठीक है, या लटके हुए रहे,
आगे इलेक्शन है तो उसको इसमें कैसे भुनाया जाए, क्या बन जाएगा तो क्या कहते हैं इससे बीजेपी को फायदा होगा, नहीं बनेगा तो वो लोग को फायदा होगा। तो ये सब होता है, आप लोग भी देखिएगा अपने स्तर से जो कि कहाँ तक ये सच है। और हम जितना तथ्य सारा चीज़ के आधार पर मिला है तो कंक्लूजन यही बुझा रहा है जो कि किसी तरह की कोई इसमें घोटाला या अनियमितता नहीं हुई है। यदि हुआ भी होगा तो हमको लगता है जो कि यूपी गवर्नमेंट या केंद्र सरकार ये दोनों जो है इस चीज़ को एकदम बर्दाश्त नहीं करेगी, ये तय मानिए। चलिए, जय हिंद।